हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आप क्लास 10th के बोर्ड और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए मैं आज से आपके लिए क्लास 10th मैथ्स की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जिसके अंतर्गत मैं आपको लगभग डेली एक एक एक्सरसाइज करवा के आपका जल्दी आपका सिलेबस ख़त्म करवा दूंगा। ये जो आपकी मैथ की सीरीज़ होगी ये उत्तराखंड बोर्ड के साथ साथ ICSC और CBSE बोर्ड के लिए भी होगी, है ना। तो बाकी मैं ज़्यादातर बीच में उत्तराखंड के बच्चे बोलूँगा, शब्द बोलूँगा, तो आप ये सुन के कन्फ्यूज ना हो जाइए, क्योंकि जो उत्तराखंड में मैथ चलती है और जो ICSC और CBSE की मैथ लगभग एक जैसी है, सेम ही है। तो क्योंकि मेरे पास जो ज़्यादातर बच्चे पढ़ने आते हैं वो उत्तराखंड बोर्ड के ही, तो अगर मैं बीच में उत्तराखंड बोर्ड करके हूँ तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये सबके लिए एक जैसे इक्वल होगी। ठीक है, तो चलिए आज से हम आपका शुरू करते हैं क्लास 10th की मैथ। और सबसे पहला चैप्टर है आपका, ठीक है। तो जो आपका सबसे पहला चैप्टर है उसमें आपका जो सबसे पहला टॉपिक है LCM और HCF निकालना। जो आपके एक्सरसाइज 1.1 है उसमें क्या है आपके पास LCM और HCF निकालना। अब उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या आपका गुणनखंड विधि से फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF निकालना। तो आप जब फैक्टराइजेशन मेथड से LCM और HCF निकालोगे तो आपको LCM और HCF निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ से डिविजिबल होगा। आपके पास जो भी संख्या दी हुई है, जो भी डिजिट दी हुई है, जो भी नंबर दिया होगा, पहले आपको पता होना चाहिए कि वो किस संख्या से डिविजिबल होगा या किस संख्या का उसमें भाग जाएगा। जब आपको ये पता होगा तभी आप उसको आसानी से कर पाओगे। तो आज हम जो हमारा एक्सरसाइज 1.1 है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके अंदर हम देखेंगे डिविजिबिलिटी का रूल या भागफल के नियम, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, भागफल के नियम। तो जब आपको ये पता होगा, वैसे आप कक्षा 6 में पढ़ चुके होंगे, 6 में आपने सबसे पहले डिविजिबिलिटी के रूल ही पढ़े होंगे, लेकिन अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्योंकि कई बच्चे भूल चुके होंगे। तो आज शुरुआत करते हैं हम डिविजिबिलिटी के रूल, या जिसको हम क्या बोलते हैं, भागफल के नियम। तो हमारे पास जो सबसे पहला नियम है, सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले जो अगर हम किसी भी संख्या को डिवाइड करना तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या यानी जो 2 से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल, है ना, 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में आपके पास 0, 2, 4, 6 या 8 आ रहा है, यानी 0, 2, 4, 6 या 8 आए तो वो पूरी की पूरी डिजिट किससे डिवाइड हो जाती है, आपकी 2 से डिवाइड हो जाती है। तो क्या बोला, अगर अंत में, ठीक है, अंत में क्या है, अंत में किसके अंत में, संख्या के अंत में जो भी आपके पास डिजिट दी हुई है, जो भी आपके पास संख्या दी है, उसके अंत में कितना है, 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए, तो वो पूरी की पूरी संख्या, वो पूरी की पूरी डिजिट किससे डिवाइड हो जाती है, आपकी 2 से डिवाइड हो जाती है। जैसे मैं आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं, जैसे आपने लिखा 22, तो आपको पता है 22 2 से डिवाइड हो जाएगी, है ना। 2 से आपको पता है कितनी बार गया आपका, 11 2 जा 22, यानी 11 दूना 22। इसी तरीके से जैसे आपने लिख लिया 352, तो आपको लास्ट में 2 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब पूरी की पूरी डिजिट किससे डिवाइड हो जाएगी, आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी। आप चेक भी कर सकते हैं, देखो 2 2 जा 4, 2 दूना 4, 1 बचा, 2 7 14, 1 बचा, 2 6 12, यानी ये पूरी की पूरी डिजिट भी किससे डिवाइड होगी, आपकी 2 से डिवाइड होगी। इसी तरीके से आप कोई भी बड़ी से बड़ी डिजिट ले लीजिए, कितना भी ले लीजिए आप, कितने भी बड़ा ले लीजिए, अगर इनमें से कोई भी लास्ट में आ रहा है, 0 2 4 6 या 8 में से अगर कोई भी लास्ट में आ रहा है, तो वो पूरी की पूरी डिजिट ही आपकी किससे डिवाइड हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब जैसे देखिए, ये लिखी मैंने बहुत बड़ी डिजिट है ना। अब मैंने बोला कि हाँ आपको केवल लास्ट की डिजिट देखनी है, यहाँ पे लास्ट की डिजिट कितनी है आपके पास, 6 है, तो 6 है लास्ट में, तो इसका मतलब पूरी की पूरी डिजिट किससे डिवाइड हो जाएगी, आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए एक बार चेक कर लेते हैं ना, 2 2 जा 4, ठीक है, फिर 2 2 जा 4, कैरी 1, है ना, तो 2 9 जा 18, फिर 5 आएगा, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 8 जा 16, 1 बचा, 2 8 जा 16। तो देखिए आपके पास ये जो पूरी डिजिट थी वो आपकी किससे डिवाइड होगी, पूरी की पूरी 2 से डिवाइड होगी। तो सबसे पहले आपके जो 2 से डिविजिबिलिटी का नियम था वो यही था कि अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में 0 2 4 6 या 8 में से कुछ भी आ जाए तो वो पूरी की पूरी डिजिट आपकी 2 से डिवाइड हो जाती है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे अब 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम। तो देखो 3 से कोई भी संख्या, कोई भी डिजिट, या तब
डिवाइड होती है आपकी जब वो डिजिट के जितने भी नंबर है उन नंबरों का एडिशन 3 से डिवाइड हो। क्या कहा? कोई भी संख्या आपकी 3 से तब विभाजित होती है जब वो पूरी के पूरी संख्या के जो नंबर हैं उनको आप जोड़ें, वो 3 से विभाजित हो जाए। आपकी समझ में नहीं आएगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे आपके पास क्या है, क्या बोला, अगर संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो, अगर संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, यानी तो वो पूरी की पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी आपकी 3 से विभाजित होगी। यानी क्या बोला, इफ द एडिशन ऑफ द ऑल नंबर इज डिवाइडेड बाय द 3 देन द होल डिजिट विल बी डिवाइडेड बाय द 3। तो देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या बोल रहा है। जैसे मैं एक छोटी सी संख्या से स्टार्ट करता हूँ, छोटे से डिजिट से स्टार्ट करता हूँ, वो डिजिट है आपके पास 18 है ना। अब आपको चेक करना है कि वैसे तो अब आपको पता है क्योंकि छोटी सी डिजिट है, आपको भाई पता है 3 6 जा 18, लेकिन अगर इसकी जगह कोई बड़ी डिजिट होती तो आपको कैसा पता लगता, आपको पहले डिवाइड करके देखना पड़ता है ना। अगर बाद में ना जाता तो आपको फिर अगली डिजिट से देखना पड़ता। तो देखिए यहाँ पे क्या मैंने क्या बोला, अगर हम इन संख्या जिन जिन नंबरों से मिलकर ये संख्या बनी है अगर उनको जोड़ दें और वो जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी अगर वो 3 से विभाजित हो रही है तो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे आपका कितना है 18 है ना, तो 1 + 8 तो कितना हो जाएगा 9। अब आपको पता है 9 में 3 के डिवाइड जाता है 3 1 जा ना 3 3 जा 9, तो ये चला गया आपका। अब जैसे आपने अगली संख्या ले लिया आपके पास है ना, कितना आ गया आपके पास 45। तो अब आपको चेक करना है, तो 4 + 5 कितना हो जाएगा आपका 9 9, ये भी 3 से डिवाइड होता है, मतलब एक पूरी की पूरी डिजिट भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम। जैसे हमने ले लिया आपके पास ये 912 है ना, तो अब हमको चेक करना है कि क्या ये डिजिट यानी ये 912 जो हमारे पास दे रखा है क्या ये 3 से विभाजित होता है या नहीं, बिना भाग दिए। तो आप कैसे चेक करोगे, देखो आप इसको जोड़ लो जितने भी 9 + 1 + 2 यानी कितना हो जाएगा आपका 12। तो क्या 12 आपका 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये भी आपके 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलो एक और संख्या लेते हैं जैसे हम, ठीक है, जैसे ये हो गया हमारे पास। अब हमको ये चेक करना है कि क्या ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो हमें पता है, आप क्या करोगे, पहले इन सब की डिजिट को ऐड कर लो। तो 9 + 1 + 2 + 3, तो देखो 9 और 1 10 2 15 यानी 15। तो क्या 15 आपका 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी डिजिट भी आपकी कितने से डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी। इसी तरीके से आपके पास कितनी भी बड़ी से बड़ी डिजिट आ जाए, ठीक है, जैसे आपके पास ये आ गया ये। अब आपको कब बताना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या करोगे, पहले इन सब डिजिट को ऐड करोगे। तो अब देखिए कितना आ रहा है आपके पास 9 और 9 18 है ना, और 2 20 21 यानी 21। तो 21 आपका 3 से डिवाइड होता तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी डिजिट पे आपकी 3 से डिवाइड हो गया। अगर मैं इसकी जगह क्या ले लेते हैं यहाँ पे कोई और डिजिट, माना यहाँ पे 2 आ जाता तो ये भी कितना होता था आपका 2 हो जाता। फिर ये कितना होता आपका 22, और आपको पता है 22 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब वो डिजिट भी आपकी 3 से डिवाइड नहीं होती। तो इस तरीके से आप 3 से डिविजिबिलिटी का चेक कर सकते हैं। तो जो 3 से विभाज्यता का नियम हमें बताता है, अगर संख्याओं का योग 3 से विभाजित होगा तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। चलिए अब हम संख्या देखते हैं अगली 4 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम अर्थात रूल फॉर द डिविजिबिलिटी बाय 4। तो देखो 4 के लिए क्या होता है, अगर आपकी लास्ट की 2 संख्या है, जो भी आपके पास डिजिट दी हुई है, जो भी आपके पास संख्या दी है, अगर उसके लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो पूरी की पूरी संख्या भी क्या होगी आपके पास 4 से विभाजित होगी। क्या बोला, अगर अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित होंगे, 4 से विभाजित होंगे तो पूरी की पूरी संख्या भी क्या होगी 4 से विभाजित होगी। देखिए जैसे उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं हम 520, तो लास्ट की 2 डिजिट आपके पास कितनी है 2 और 0 यानी 20। तो क्या 20 में आपका 4 का डिवाइड पूरा जाता है 4 का भाग 20 में पूरा जाता है, 4 5 जा 20, यानी ये 520 भी आपका पूरा डिविजिबल होगा आपका कितने से 4 से। तो आप चेक कर लीजिए, देखिए 4 है ना, 4 1 जा 4, कितना बचा आपके पास 1 बचेगा, और 4 3 जा
12 0 यानी 130, यानी 520 था आपका, वो 4 से पूरी की पूरी तरह डिविजिबल हो रहा था। इसी तरीके से आप कोई भी बड़ी से बड़ी डिजिट लीजिए, जैसे ये आ गया आपका, आपको लास्ट की 2 डिजिट पर फोकस करना है केवल। आप लास्ट की 2 संख्याओं को देखिए, देखिए कितने आए आपके पास, 12 आई ना, तो 12 आई तो मतलब आपको ये 12 आए तो आपको ये देखना है कि क्या ये 12 4 से डिविजिबल है। यस, 4 3 से 12, इसका मतलब ये आपकी जो पूरी की पूरी संख्या होगी अभी कितने से डिविजिबल होगी, आपकी 4 से डिविजिबल होगी, यानी 4 9 2 5 1 2। देखिए मैं आपको चेक करके बताता हूँ, है ना। ये देखिए अब आप यहाँ पे डिवाइड करिए, 4 1 जा 4, 3 बचेगा 39, है ना। फिर कितनी बार जाएगा आपका, 4 9 जा 36, कितना बचा आपका, 3 बचा। फिर 23 हो जाएगा, 4 5 जा 20, कितना बचा आपका, 3। ठीक है, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा, देखिए कई बच्चे समझ नहीं पाते, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ये हो गया आपका 1 2। अब देखिए 4 1 जा 4, कितना बचा आपका, 3, कितना हो जाएगा आपका 9, 4 9 जा 36, कितना बचा आपका 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये 3 बचा, यहाँ से आ जाएगा आपका 2, 4 8 जा 32। ठीक है, तो यानी यहाँ तक तो ये पूरा हो गया आपका। अब अगली डिजिट उठ रहेगी आपकी, अगली डिजिट क्या आपकी 5, है ना, यहाँ पे 5 आएगी। तो अब देखिए कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 4 1 जा 4, कितना बचा आपके पास 1, फिर कितना बचेगा आपका 1, देखिए 4 2 जा 8, कितना बचा 3, और लास्ट में 2, यानी 4 8 जा 32, यानी ये पूरे के पूरे आपका डिवाइड हो गया, यानी आपके पास इतनी बार जाएगा, यानी ये पूरी की पूरी डिजिट भी क्या होगी आपकी, डिविजिबल है, किससे, 4 से। तो आपको केवल और केवल किस पे फोकस करना है, लास्ट की 2 डिजिट पे फोकस करना है। अगर लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड हो रही है 4 से, तो आपकी वो पूरी की पूरी डिजिट भी डिवाइड हो जाएगी 4 से। आई बात समझ में। चलिए अब उसके बाद हम चलते हैं अगले रूल पर। तो अगला रूल आता है आपका 5 से विभाज्यता का, या 5 से विभाज्यता का नियम। तो देखिए 5 से विभाज्यता का नियम में क्या होता है आपका, अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में, किसी भी डिजिट के लास्ट में 0 और 5 है, ठीक है, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 और 5 है, तो वो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, आपकी 5 से विभाजित होगी, है ना। अगर अंत में 0 और 5 में से कोई संख्या है, 0 और 5 में से कोई संख्या है, तो पूरी की पूरी संख्या भी किससे विभाजित होगी, आपकी 5 से विभाजित होगी। जैसे आपने देखिए, जैसे मैंने लिख दिया 4 5 5, तो देखिए आपको केवल और केवल फोकस कहाँ पे करना है, लास्ट के डिजिट पे। लास्ट कितना है, 5 है, तो मतलब ये पूरी की पूरी डिजिट आपकी 5 से डिविजिबल होगी। आप चेक कर सकते हैं, देखिए 5 5 है ना, 5, तो कितनी बार जाएगा, 5 नामा 45, ठीक है, कितना बचा 5 5 कम 5, यानी पूरी की पूरी आपकी होगी डिविजिबल कितने से, 5 से। ऐसी कोई बड़ी से बड़ी डिजिट ले लेते हैं जैसे, ठीक है। अब देखिए आपको केवल और केवल फोकस किस पे करना है, लास्ट में। तो लास्ट में कितना आ रहा है आपका, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी डिजिट किससे डिवाइड होगी, आपकी 5 से डिविजिबल हो जाएगी। देखिए आपको 4 9 2 0 5 0, ये हो गया आपके पास। अब हम यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, 5 से देखना हमको, तो 5 है ना, 5 9 जा 45, कितना बचा आपके पास 4 2, 4 8 जा 40, कितना बचा 2, फिर कितना आ जाएगा आपका 0, 5 4 जा 20, ये गया, कितना आएगा आपका 5 5 1 जा 5, ये गया, ये 0 इधर चला जाएगा। अर्थात मतलब क्या समझे आपकी, ये पूरी की पूरी संख्या भी, इसके लास्ट में 0 था, इसलिए पूरी की पूरी संख्या भी कितने से विभाजित हो गया, आपकी 5 से विभाजित हो चुकी है। अब 5 के बाद जो अगला आता है हमारे पास, वो क्या आता है हमारे पास, 6, ठीक है। तो 6 से विभाज्यता का नियम देखते हैं हम, 6 से विभाज्यता का नियम। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या है आपके पास, अगर कोई संख्या 2 और 3 से, है ना, 2 और 3 से पूरी तरह से विभाजित हो रही, तो मतलब वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। क्या कहा, अगर संख्या 2 और 3 से विभाजित है, 2 और 3 से विभाजित है, तो 6 से भी विभाजित होगी।
ठीक है, क्या बोला, अगर कोई संख्या है ऐसी है जिसमें 2 का भाग भी जा रहा है और 3 का भाग भी जा रहा है, तो इसका मतलब वो संख्या कितने से विभाजित होगी, आपकी 6 से विभाजित होगी। जैसे देखिए मैं आपके सबसे छोटी संख्या लेता हूँ, जैसे आपकी क्या आ गई, एक संख्या आ गई आपके पास 12। तो देखिए 12 में 2 का भाग भी जाता है, क्योंकि लास्ट में कितना है आपके पास 2 है, तो मतलब इसमें 2 का भाग भी जाएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे आप 3 का भाग, मतलब 3 कम 3 यानी 3 का भी जाएगा। मतलब ये जो डिजिट 12 है आपके 2 से भी विभाजित और 3 से भी विभाजित, तो इसका मतलब ये कितने से विभाजित होगी, इसका मतलब ये 6 से भी विभाजित होगी। अब आपको पता है 6 2 जा 12 यानी 6 दूना 12, तो मतलब वो संख्या है जिनमें 2 का भाग भी पूरा पूरा जाता है और 6 का भाग भी पूरा पूरा जाता है, सॉरी, जिसमें 2 का भाग भी पूरा पूरा जाता है और 3 का भाग भी पूरा पूरा जाता है, उसमें 6 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। जैसे हम कोई और संख्या देख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास जैसे, तो देखिए आपको पता है इसमें 2 का भाग तो पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि लास्ट में कितना आपके पास 6, और मैं आपको बता चुका हूँ जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, मतलब इसमें 2 का भाग तो जाएगा जाएगा। अब 3 के लिए हमें चेक करना, तो 3 के लिए हम चेक कैसे करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, है ना। तो देखिए जब आप इसको जोड़ेंगे 5 + 9 + 6, ठीक है, 15 और 5 20, ठीक है, देखिए ये ले लेते हैं हम, ठीक है, 696। देखिए इसमें 2 का भाग तो पूरा पूरा जाता है, ठीक है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे कितना होगा, 6 और 6 12, 12 और 9 हो जाएगा आपके पास 21, 21 है ना, तो 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसमें 3 का भाग भी पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब इसमें 6 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए, जैसे 6 का भाग दे रहा है आप 696 में, तो 6 कम 6 ये कटा, ठीक है, फिर 9 उतरेगा, ठीक है, 9 आया आपके पास, 6 कम 6 कितना बचा 3, फिर उतरेगा 6 6 6 36। तो देखिए मतलब कोई भी संख्या, कोई भी डिजिट, चाहे वो कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, अगर वो 2 से भी विभाजित और 3 से भी विभाजित हो तो कितने से विभाजित होगी, वो 6 से भी विभाजित होगी। तो आपको ये नियम भी याद रखना है। अब 6 के बाद आता है हमारे पास अगला 7 से विभाज्यता का नियम। तो देखिए 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है आपका, 7 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। 7 से विभाज्यता का नियम देखिए ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से होगा ये आपके पास। जैसा आपके पास आपने कोई भी संख्या ले ली है ना, आपको चेक करना है कि वो 7 से विभाजित है या नहीं है, तो इसके लिए ऐसा कुछ देखिए आपको एक थोड़ा रूल अप्लाई करना पड़ेगा, उस रूल को अप्लाई करने के बाद आपको पता लग जाएगा। तो मैं आपको रूल बताता हूँ, रूल है कैसे, देखिए आपको किस तरीके से करना है। जैसे आपको पता है कि आपको क्या करना है 49, वैसे आपको पता है कि 49 होता है आपका, तो आप क्या करिए जो आपकी लास्ट की डिजिट है ना, तो 9 इसका डबल कर दीजिए, 9 2 जा 18। जब आपने इसका डबल कर दिया तो अब आप इसको माइनस करिए, ठीक है, तो ये कितना बचेगा आपका 8, और यहाँ से इधर गया, ठीक है, तो 3 में से 1 गया 2। तो अब आपको ये चेक करने की डिजिट अगर 7 से डिवाइड है तो ये वाली पूरी डिजिट भी आपकी 7 से डिवाइड होगी, ठीक है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक ये सबसे छोटा था आपके समझ में आ गया, मैं आपको एक बड़ा बताता हूँ। जैसे हो गया आपके पास 1 5 4, तो देखिए मैंने क्या बोला, इसकी जो लास्ट की डिजिट है यानी 4 × 2, उसका क्या कर देना है आपने, डबल करना है, ठीक है। आप देखिए जैसे हमारे पास कितना है 154, तो आप मैंने क्या कहा आपको, ये जो लास्ट की डिजिट होगी इस लास्ट की डिजिट का आपने क्या करना है, डबल करना है। तो ये डबल कर दिया, और उसके बाद जो बाकी की 2 डिजिट बची हुई उनमें से आप इसके डबल को घटा के देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे 15 बचा हो तो -8 कर दीजिए आप। तो अब आपको पता है भाई 15 में से 8 गए तो कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, और 7 में आपका क्या होता है, 7 में आपका 7 का डिवाइड पूरा पूरा जाता है, तो इसका मतलब 154 में भी आपका 7 का डिवाइड पूरा पूरा जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए, जैसे आपके पास 154 था 7, ठीक है, तो 7 2 जा 14, 1 बचा है ना, 4 उतरेगा, 7 2 जा 14, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया आपका 154 में भी पूरा पूरा जाता है। देखिए मैं आपको एक और बताता हूँ, ठीक है, आपकी समझ में अगर नहीं आया तो देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन और करके बताता हूँ किस तरीके से आपको 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। जैसे हम कोई ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया अगली डिजिट 581, ठीक है, 581। अब आपको पता नहीं, या तो आप डिवाइड करके देखो तब आपको पता लगेगा, या जो मैंने आपको ट्रिक बताई, जैसे आपके पास कितने हैं 581 हो गए, तो आपके पास लास्ट डिजिट कौन सी आपकी ये है ना, तो इसका क्या करोगे आप डबल, 1 × 2 कितना हो जाएगा 2। अब इस 2 को आप इस 58 में से माइनस करो, जिसका डबल कर दिया उसको छोड़ दो, उसको आपने छोड़ दिया, आप कितना आ गया आपका 58 - 2,
यानी कितना बचा आपका 56। और आपका अब आपको चेक करना क्या 56 आपका 7 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 7 8 56, मतलब ये डिवाइड होता है, इसका मतलब 581 भी कितने से डिवाइड हो जाएगा आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। आप देखिए 7 8 56, ठीक है, कितना बचा 2, 1 7 21 ये कट गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। चलिए ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंतिम अंक का 2 गुना और शेष में से 2 गुना घटाएंगे, शेष में से 2 गुना घटाएंगे। और घटाने के बाद जो संख्या आएगी अगर वो 7 से विभाजित होगी तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। मैं समझा चुका हूं आपको, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया। अब आता है हमारे पास 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम, तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है हमारे पास, जिस तरीके से हमने 4 से विभाज्यता का नियम पढ़ा था उसी तरीके से हमारे पास 8 से विभाज्यता का भी नियम होता है। तो 8 से जैसे 4 से विभाज्यता का नियम हमने क्या पढ़ा था, अगर किसी भी संख्या की लास्ट के 2 अंक यानी अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित होते तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। उसी प्रकार से अगर किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, पूरी की पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे आप चेक करिए, जैसे हमने बोला 8, ठीक है, जैसे आपने बोला 7 4 2 0 जैसे है। तो आप लास्ट के 3 डिजिट चेक करिए, आप लास्ट के 3 डिजिट चेक करिए। अगर ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तो ये पूरी की पूरी डिजिट भी 8 से डिविजिबल होगी। अब जैसे आप चेक कर लीजिए, है ना, ये देखिए 8 5 जा 40 2 0, ठीक है, 2 0 आ गया, 8 2 जा 16, मतलब ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं है। जब ये 8 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब पूरी की पूरी डिजिट भी आपकी 8 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे आप कोई और संख्या ले लीजिए, आप कोई और डिजिट ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया ये ले लिया आपने, ठीक है। अब आप लास्ट के 3 डिजिट देखिए, क्या ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं? अगर होंगे तो ये पूरी की पूरी डिजिट भी 8 से डिविजिबल, अगर नहीं होंगे तो नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए आप 5 5 6 ले लीजिए, 8, कितनी बार जाएगा आपका 7 8 जा 56 हो रहा है, यानी 48। कितने बचेंगे आपके पास, 7 बचे आपके 6, 8 8 64, 8 9 72, यानी आपके पास रिमाइंडर शेष बच रहा है। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी डिजिट आपकी 4 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। अगर पूरे की पूरी डिवाइड हो जाएगी तो मतलब वो पूरी की पूरी डिजिट आपकी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। तो आपको जब आपने 8 से देखना है तो 8 से आपने डिविजिबिलिटी के लिए क्या देखना है, लास्ट के 3 अंक देखने। अगर अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हैं, 8 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अब हम बात करते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। तो देखिए जो आपके पास 3 से विभाज्यता का नियम है वही आपके 9 से विभाज्यता के नियम पर भी लागू होता है। तो 9 से विभाज्यता का नियम आपने क्या देखना है आपने, ठीक है, संख्याओं का योग करके आपके पास संख्याओं का योग 9 से विभाजित है, संख्याओं का योग 9 से विभाजित है तो पूरी संख्या आपकी किससे विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। अब जैसे आप चेक कर लीजिए, है ना, जैसे ये हो गया आपके पास, अगर आप इन सबको ऐड करिए अब 9 + 2 यानी 13, तो क्या 13 में आपका जाता है पूरा पूरा, नहीं जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होगी, ठीक है। इसकी जगह अगर हम कोई और दूसरी डिजिट ले लें, जैसे हमने ले लिया 999, तो आप 9 + 9 + 9 27 आएगा। तो 27 में आपका 9 का डिवाइड जाता है, पूरा पूरा जाता है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी डिजिट पे आपकी 999 भी किससे डिवाइड होगी, आपकी 9 से डिविजिबल होगी। चलिए अब हम बात करते हैं 10 से डिविजिबिलिटी का नियम, 10 से विभाज्यता का नियम। तो 10 से विभाज्यता का नियम क्या आता है, ठीक है, अगर किसी संख्या के अंत में 0 है तो वो आपके 10 से विभाजित होगी, ठीक है। अगर अंत में कितना है आपका
जीरो है तो वह संख्या कितने से विभाजित हो गया? आपकी 10 से विभाजित हो गया। आप जैसे कोई भी देख लो, 20 हो गया, 40 हो गया, 200 हो गया, 400 हो गया, मतलब जिन भी डिजिट के लास्ट में जीरो आ रहा है वो सारे के सारे कितने से डिविजिबल होंगे? आपकी 10 से। जैसे आपका 220 हो गया, 3400, मतलब कोई भी डिजिट आए अगर लास्ट में जीरो है तो मतलब वो पूरी की पूरी संख्या कितने से विभाजित हो गया? आपकी 10 से विभाजित हो गया। और अब हम आज के अंतिम बात करते हैं डिविजिबिलिटी की। तो कौन से? आपका 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? हमको उस संख्या में जो भी हमारे पास संख्या दे रखी है उसके सम अंकों का योग और विषम अंकों को जोड़ना है और घटाना है। अगर वो घटाकर जीरो आ गई तो वो संख्या 11 से आपकी विभाजित होगी। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ एक उदाहरण के तौर पर। जैसे हमने ले लिया 1 2 1, 121 ले लिया हमने। तो देखिए आपको क्या करना है, जो आपकी क्या होती है इवन पोजीशन होती है और जो ऑड पोजीशन होती है, यानी जो सम संख्या यानी सम स्थान, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं इवन नंबर। जैसे 2 4 6 8, इन जगहों पर जो नंबर होंगे उनको जोड़ना है। और जो क्या होंगे विषम स्थान पर जो नंबर होंगे, विषम स्थान पर जो नंबर होंगे यानी जिसको हम क्या बोलते हैं ऑड पोजीशन, यानी 1 3 5 7, इन प्लेस पे जो नंबर होंगे उनको जोड़ना है और उसके बाद दोनों को माइनस करना है। देखिए जैसे ये आपका कितना आ गया नंबर 1, ये आ गया आपका 2, ये आ गया आपका 3। ऐसी अगर और डिजिट भी होंगी तो मैंने क्या बोला, जो आपके पास विषम अंकों का योग है ना, विषम स्थान के अंकों का योग यानी 1 और 3, तो यहाँ पर कितना है 1 और 3 नंबर पर भी कितना आपका 1, तो इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका 2। और उसके बाद आपको क्या करना है सम स्थानों के यानी उन नंबर्स का एडिशन करना है जो इवन पोजीशन पर होंगे, यानी 2 4 6। तो यहाँ पर देखिए कितना आपके पास ये हो गया आपके पास है ना, तो केवल एक ही है 2, यानी 2 आ जाएगा। अब आपको इन दोनों को माइनस करना है, यानी 2 - 2 यानी 0। अगर माइनस करके 0 आ जाएगा, अगर आपके पास सब्ट्रैक्ट करके 0 आ जाएगा तो मतलब वो पूरी की पूरी डिजिट 11 से डिविजिबल होगी। अगर नहीं आएगा तो वो पूरी की पूरी डिजिट 11 से डिविजिबल नहीं होगी। अब आपको पता है भाई 121 आपकी 11 से डिविजिबल होती है। तो चलिए कोई और उदाहरण लेते हैं, जैसे हमारे पास आ गया, ठीक है, कोई और डिजिट लेके चेक करते हैं एक बार, ठीक है। तो जैसे हम अगली डिजिट चेक करते हैं, जैसे हमारे पास कोई डिजिट है 1 3 3 1, दिखाई दे रहा है आपको? देखिए एक बार फिर से कोशिश करता हूँ, 1 3 3 1 हमारे पास मानवा ये डिजिट है। अब हमको चेक करनी भाई ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले आप नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4। अब मैंने क्या बोला, उन नंबर्स का एडिशन करिए जो क्या है आपके इवन पोजीशन पर, यानी जो सम स्थानों पर, यानी जैसे हो गया आपका 2 और 4। तो यहाँ पे इवन पोजीशन पे कितना आपका 3 है और +1 है, यानी जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। फिर आप उन नंबर का एडिशन करिए जो आपके कहाँ है ऑड पोजीशन पर है, यानी 1 और 3। तो 1 पे कितना है आपका 1 है और 3 पे कितना आपका 3, यानी ये दोनों ऐड करके कितना आ गया आपका 4। अब जब आप करोगे तो 4 - 4 यानी 0। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका जो 1 3 3 1 होगा वो कितने से डिविजिबल होगा 11 से डिविजिबल होगा। तो ये था आपका आज का लास्ट नियम। तो चलिए इसका मैं लिख देता हूँ, आप उसके बाद मैं आपको एक बार सब रिपीट करवा दूँ। तो यानी सम स्थानों की संख्या का योग, सम स्थानों की संख्या का योग माइनस विषम स्थानों की संख्या का योग, माइनस विषम स्थानों की संख्या का योग। अगर 0 आता है तो वो संख्या भी 11 से विभाजित होगी, अगर 0 नहीं आएगा तो संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। तो चलो मैं आपको एक बार अब शुरू से सारे के सारे जो भी रूल हैं उनको क्या करवा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले तो देखो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, अगर अंत में 0 2 4 6 या 8 में से कुछ भी आता है तो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, अगर संख्याओं का योग 3 से विभाजित है तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, अगर संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, अगर अंत में 0 या 5 आए
तो वो पूरी की पूरी संख्या कितने से विभाजित हो जाएगी? आपकी 5 से विभाजित होगी। 6 से विभाज्यता का नियम मैंने क्या बताया? जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वो 6 से भी विभाजित होगी। 7 से विभाज्यता का नियम क्या बताया मैंने? अंतिम अंक का 2 गुना करना है और शेष में से 2 गुना को घटाना है। अगर शेष में से 2 गुना को घटाकर जो संख्या बचेगी, अगर वो संख्या 7 से विभाजित है तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी। फिर 8 से विभाज्यता का नियम क्या बताया था? अंतिम के 3 अंक अगर 8 से विभाजित है वो पूरी की पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। 9 से विभाज्यता का नियम क्या बताया था? अगर संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो तो पूरी की पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। 10 से विभाज्यता का नियम क्या बताया? अगर किसी संख्या के अंत में 0 आता है तो वह पूरी की पूरी संख्या भी 10 से विभाजित होगी। और अंत में मैंने आपको बताया था 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम क्या बताया था? सम स्थानों की संख्याओं का योग माइनस विषम स्थानों की संख्याओं का योग, अगर इन दोनों को घटाकर कितना आता है? 0 आता है, तो वो पूरी की पूरी संख्या क्या आपकी 11 से विभाजित होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या किया? जब हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखना है गुणनखंड विधि से, तो सबसे पहले हमको विभाज्यता के नियम पता होने चाहिए कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होगी। ऐसा करने से हमारी कैलकुलेशन फास्ट होगी। वरना आप कर सकते हो, आप पहले चेक कर लो 2 से 2 से 3 से 4 से 5 से, और अगर नहीं जाएगा तो सारा क्वेश्चन समय आपका एक ही क्वेश्चन करने में लग जाएगा, है ना। तो आशा करता हूँ कि आज आप इसको देखोगे और आपको जो कंटेंट दिया गया वो आपको अच्छा लगा होगा। और साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगता तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए कि आप यहाँ से मैथ पढ़ सकते हो। और मैं आपको रेगुलर एक एक चैप्टर देने की कोशिश करूँगा, प्रत्येक एक्सरसाइज के कुछ ना कुछ क्वेश्चन रोज करवाने की कोशिश करूँगा।